हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 24। श्री मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर से आगे कहते हैं, राजन, माहेश्वरपुर में बहुत से तीर्थ हैं। वहाँ से रौद्र वारुण तीर्थ तक जो 1 कोस की भूमि है, उसके भीतर का स्थान शिव क्षेत्र कहा गया है। जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता है, वह शिव लोक में आनंद का भागी होता है। वहाँ पितरों को तिल और जल की अंजलि देने से माता और पिता दोनों कुलों के पितर महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के द्वारा वहाँ असंख्य उत्तम यज्ञ किए गए हैं। इंद्र ने भी वहाँ यज्ञ अनुष्ठान करके देवराज पद को प्राप्त किया। कार्तवीर्य अर्जुन ने भी वहीं पूर्व काल में 100 यज्ञ किए थे। राजन, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में सूर्यवंशी राजा वैवस्वत मनु, जो साक्षात भगवान सूर्य के ही पुत्र थे, चक्रवर्ती नरेश के पद पर प्रतिष्ठित थे। वे सदा यज्ञ और दान में तत्पर रहते थे। उनके शासन काल में उत्तमपुरी अयोध्या के भीतर मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था का कष्ट किसी को भी नहीं होता था। इसके बाद उन्हीं के वंश में परम धर्मात्मा राजर्षि सायकायन हुए, जिनके राज्यकाल में समूची पृथ्वी सस्य श्यामला एवं धन धान्य से संपन्न थी। गौएं स्वयं ही इच्छानुसार दूध दिया करती थी। एक समय अयोध्या के राज्य में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। संपूर्ण देशवासी मनुष्य और पशु मरने लगी। घास फूस, तृण, लता, बेलें तथा 4 प्रकार के जीव समुदाय भी नष्ट प्राय हो गए। उस समय देवता, असुर तथा मनुष्यों में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर अपने देश पर आई हुई इस आपत्ति को देखकर राजर्षि सायकायन को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, जन्म से लेकर अब तक मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। मैं सदा संसार सागर से पार उतारने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करता हूँ। ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को भी मैंने इच्छा अनुसार तृप्त किया है, तो भी मेरे राष्ट्र में यह विपत्ति क्यों आई? इस प्रकार विचार करते हुए राजा ने बृहस्पति के समान बुद्धिमान ब्रह्मवादी वशिष्ठ मुनि को भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, यह 12 वर्षों की अनावृष्टि क्यों हुई है? तब वशिष्ठ जी बोले, महाबाहो, जन समुदाय में महर्षियों के वचन सुनकर उसी के अनुसार कोई उपाय करना चाहिए। तब राजा ने जनसभा में आसन पर बैठे हुए महर्षियों के पास जाकर अनावृष्टि का कारण पूछा। उनके पूछने पर महर्षि लोग इस प्रकार बोले, राजन, भूत और भविष्य काल के तत्व को जानने वाले गुरु और महात्मा मार्कंडेय मुनि के आश्रम पर जाकर ब्राह्मणों के साथ इस प्रश्न पर विचार करो। वे मुनि जो जो धर्म बताएं, वह तुम्हें पालन करना चाहिए। इसके बाद राजा सायकायन ब्राह्मणों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए और वहां मुनियों के साथ बैठे हुए मुझ मार्कंडेय को प्रणाम करके बैठ गए। तब मैंने उनसे कुशल मंगल पूछा। राजा बोले, ब्राह्मण, आज आपके चरणाविंदों का दर्शन करने से मैं सकुशल हूँ, परंतु मेरे राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, यह चिंता मुझे सदा पीड़ित करती है। मैंने कहा, प्रजा के कुमार्गगामी होने से, देवताओं और ब्राह्मणों को कष्ट पहुँचाने से तथा वर्णाश्रम धर्म का लोप करने से जो महान अधर्म होता है, वह धर्म को हानि पहुँचाता है। अतः इस संकट से मुक्ति पाने के लिए तुम नर्मदा के तट पर आकर रुद्र यज्ञ करो और महादेव जी की विधि पूर्वक आराधना करो। इससे वर्तमान उपद्रव की शांति होगी, बादल इच्छा के अनुसार वर्षा करेंगे और पुनः सृष्टि का सारा कार्य पूर्ववत चलने लगेगा। तुम भी पाप दोष से छूट जाओगे तथा राज्य और स्वर्ग को पाओगे। मुनि का ये वचन सुनकर राजा ने मुनियों सहित मुझे नमस्कार किया और कहा, महामुनि, आपने कृपा पूर्वक जो कुछ बताया है, उसे मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। यह कहकर
राजा ने अयोध्यापुरी को संदेश भेजकर अपनी रानियों और राजकुमारों को यज्ञ सामग्री के साथ वहीं बुलवाया। उनके बुलाने पर महाराज की 1008 रानियां, राजकुमार तथा घर का कामकाज करने वाले अन्य सब लोग भी यज्ञ सामग्री सहित वहीं उपस्थित हुए। तब राजा सायकायन मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले, मुने आज्ञा दीजिए, कहाँ यज्ञ आरंभ किया जाए। तब मैंने कहा, वैदूर्य पर्वत के पश्चिम भाग में यज्ञ यूप और यज्ञ मंडप निर्माण कराओ तथा यज्ञ की अन्य सब सामग्रियों का भी वहीं संग्रह कराओ। तब राजा ने यज्ञ के लिए वशिष्ठ, वामदेव आदि बहुत से ऋषियों का वर्ण किया। यज्ञ मंडप में सोने के बड़े बड़े खंभे लगाए गए, जिनसे वहाँ बड़ी शोभा हो रही थी। कुंड, वेदी और स्रुवा आदि सब स्वर्णमय थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ तथा भांति भांति के रस तैयार किए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा देवताओं का आह्वान और पूजन किया गया। होम कुंड में अग्नि का आधान हुआ। धूम रहित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वेद मंत्रों के उच्चारण से आकाश गूंज उठा। आहुतियां दी जाने लगी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ पूर्ण होने पर जब सब लोग अवभृत स्नान के लिए नर्मदा में गए, तब उसका जल सूखा दिखाई दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुनिवर दुर्वासा जी से पूछा, यह क्या हुआ? वर्षा भी कहीं नहीं हुई और नर्मदा का जो पुराना जल था वह भी सूख गया। इसका क्या कारण है? राजा का ये प्रश्न सुनकर दुर्वासा मुनि बोले, राजन, जल तो सभी लोगों को अभीष्ट है। तप, होम और वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और यज्ञ रक्षा एवं दक्षिणा यजमान के अधीन है। सो सब कुछ विधिवत संपन्न हुआ है। नर्मदा जल रहित हो गई और मेघ अभी तक पानी नहीं बरसाते। इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो चली गई है उस नर्मदा नदी के आने का इंतजार करो। तब राजा ने नर्मदा की स्तुति प्रारंभ की। हे सुरेश्वरी, तुम्हें नमस्कार है। शंकरात्मजे, तुम्हें नमस्कार है। इडा, पिंगला, उमा, गंगा, सरस्वती, वेद माता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी और गौरी सब कुछ आप ही हो। हे परम यशस्विनी लोक माता लक्ष्मी, पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ बताए गए हैं वे सब आपसे ही व्याप्त हैं। समस्त चराचर जगत आपके जल से व्याप्त है। जगत में ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं देता जो आपके जल से आवृत न हो। आपके जल में स्नान करने मात्र से तृप्त होकर सब जीव परम गति को प्राप्त होते हैं। अमित तेजस्वी राजा के मुख से ये स्तुति सुनकर नर्मदा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवी, आप 7 पूर्व के और 7 दूसरे प्रवाहों को अक्षय करो। तब नर्मदा देवी बोली, राजन, लो, ये वरदान मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से दे दिया। ऐसा कहकर सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा जल राशि से परिपूर्ण होकर विस्तृत प्रवाहों से बहने लगी। राजा सायकायन का ये अद्भुत कर्म देखकर सत्य धर्म परायण सभी महर्षि उनकी प्रशंसा करने लगे। उन सबने नर्मदा में स्नान, अवगाहन, जलपान और पितृ तर्पण किया। इसके बाद सर्वस्व दक्षिणा पाए हुए ब्राह्मणों ने वह यज्ञ समाप्त किया। जो जिस वस्तु की कामना करता है उसे वही वस्तु दी जाती थी। इसके बाद शिवालय में जाकर समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले देव पूजित माहेश्वर लिंग में स्थित भोग मोक्ष प्रदाता उमा महेश्वर का राजा ने विधि पूर्वक पूजन किया। पूजा में प्रत्येक उपचार ओम महेश्वराय देवाय शंभवाय नमो नमः इस मंत्र से चढ़ाया गया। पूजा समाप्त होने पर राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद नर्मदा देवी भगवान शंकर के चरण के नीचे से प्रकट हुई। उनका वह प्रवाह संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हुआ। इसके बाद संतुष्ट हुए महादेव आदि सब देवता बोले, राजन, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके ऐसा कहने पर राजा सालंकायन ने कहा, देवताओं, आप लोग कभी इस स्थान का परित्याग न करें। हमारे राष्ट्र में अनावृष्टि आदि दोषों से पीड़ित प्रजा का कष्ट दूर हो
और वह सदा फले फूले। इसके सिवा इस स्थान पर आहवनीय अग्नि स्वयं ही सदा विद्यमान रहे। तब देवताओं ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। ऐसा कहकर सब देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा का राज्य पुनः वृद्धि को प्राप्त हुआ और इंद्र इच्छानुसार वर्षा करने लगे। वह यज्ञ पूरा करके राजा सालंकायन अपने मंत्रियों तथा अंतःपुर की रानियों के साथ देव निर्मित अयोध्यापुरी में लौट आए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें उमा महेश्वर तीर्थ का महात्म्य सुनाया है। अब युधिष्ठिर को श्वेत किंशुक आदि तीर्थों की महिमा बताते हुए श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अमरेश्वर के पूर्व भाग में स्थित श्वेत किंशुक नामक पाप नाशन तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसमें स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहाँ उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला श्वेत किंशुक नामक लिंग है तथा स्वर्ग रूपी फल प्रदान करने वाले ताटकेश्वर महादेव भी वहीं विराजमान है। उसके बाद वर्ण नाम से प्रसिद्ध एक दूसरा पापनाशक तीर्थ है, जहाँ लोक में वर देने वाले त्रयंबक महादेव विद्यमान हैं। उस तीर्थ के महात्म्य से गंडेश को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। वहाँ गंडकेश्वर और शुक्लेश्वर लिंग प्रसिद्ध है। नर्मदा और दंतीवनी का संगम सर्वत्र विख्यात है। वहीं सब सिद्धियों को देने वाले लिंगेश्वर लिंग हैं। बालकेश्वर और पूर्णकेश्वर लिंग भी वही है। नर्मदा के उत्तर तट पर उत्तम नर्मदापुर है। कपिशिला नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है जो सब अनर्थों का निवारण करने वाला है। वहीं सिद्धेश्वर तथा नाडकेश्वर लिंग है। हे नृपश्रेष्ठ, इसके बाद वैदूर्य पर्वत से पश्चिम दिशा की ओर जाएं। वहाँ शशभी और नर्मदा का संगम है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला शशभीश्वर लिंग है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वह गर्दभी की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। यही मंडलेश्वर नामक तीर्थ और लिंग है, जहाँ मांडलिक नरेश, अजापाल और मनु सिद्धि को प्राप्त हुए थे। वहाँ यज्ञ करके मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल देने तथा पिंड दान करने से जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है, तब तक पितरों को तृप्ति बनी रहती है। वहाँ जो दान दिया जाता है, उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। वहाँ से कांतारक तीर्थ में जाएं, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और शुभ है। वहाँ स्नान करने वाले स्वर्ग में जाते हैं और मरने वाले मोक्ष पाते हैं। त्रेता युग में रघुवंशी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण मिथिलेश कुमारी सीता के साथ यहाँ आकर नर्मदा के पार हुए थे। वे दोनों राजकुमार भगवान विष्णु के अवतार थे और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस मार्ग में वन में गए थे। उन्होंने इस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके भक्ति पूर्वक महादेव जी का पूजन किया था। जहाँ उनका स्नान हुआ वह स्थान राज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ लक्ष्मणेश्वर तथा सीतेश्वर लिंग है, जो देवताओं और दानवों द्वारा वंदित है। उस तीर्थ में शूलपाणी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। हे नृपश्रेष्ठ, वहाँ से पुण्य तीर्थ शिवालय को जाएं। वहीं परम मनोहर माहिष्मतीपुरी है, जिसका दर्शन करके कोई भी नीचे नहीं गिरता। वहाँ अपनी ज्वालाओं से प्रज्वलित कालाग्नि रुद्र का निवास है। इसके बाद कोटि तीर्थ है, जहाँ कोटीश्वर लिंग विराजमान है, जिसकी पूजा से कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वहाँ दिए हुए दान का पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। उसके बाद दशाश्वमेध तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। वहाँ तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों की उत्तम गति होती है। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य तेजस्वी हो जाता है। इसके बाद वंध्या और नर्मदा का संगम है, जो देवताओं और असुरों से भी नमस्कृत है। राजेंद्र, उस संगम में मुनकेश्वर लिंग है, जिसका दर्शन केवल योगियों को होता है। इन सब लिंगों का भक्ति भाव से पूजन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अंत में वह शिव लोक को प्राप्त होता है और उसके पितरों को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ।
श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश।
मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भोलेनाथ।